हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेम का जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में से एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है हमारा कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले, जो विशेष आवश्यकता की जो संकल्पना है और संकल्पना और विशेष आवश्यकता के जो प्रकार, ये आपके साथ में शेयर करूंगी। तो विशेष आवश्यकता की संकल्पना क्या है ना? विशेष आवश्यकता किसको पड़ती है? तो विशेष आवश्यकता से तात्पर्य हमारा ये है, ऐसे बच्चों से है जिन्हें सीखने, संवाद करने, व्यवहार, कौन सा व्यवहार, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास में सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त सहायता, अतिरिक्त सहायता का विशेष शिक्षण विधियां या विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वो विशेष आवश्यकता कहलाती है। मतलब एक बहुत सरल शब्दों में हम कहें इसको कि सामान्य बच्चों से हटके जो अतिरिक्त सहायता की जरूरत जिन बच्चों को पड़ती है वो विशेष आवश्यकता कहलाती है ना? स्पेशल सुविधाएं जो मिलती है, स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, विशेष सुविधाएं, तो वो विशेष आवश्यकता कहलाती है ना? ये इसका कंसेप्ट हुआ। अब मैं इसकी बात करूंगी कि टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड जो होती है उसकी कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो उसमें होता है पहला कि दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित आप दृष्टि से ही समझ रहे हैं कि देखना, है ना? जो दृष्टिहीन होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो बच्चे दिखता नहीं जिन बच्चों को, वो इस प्रकार के बच्चे स्पेशल नीड में आते हैं कि इन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। फिर उसके बाद श्रवण बाधित। श्रवण बाधित मतलब जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है, तो वो इन कैटेगरी में वो आते हैं स्पेशल नीड में, कि उन्हें स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के बच्चों को, श्रवण बाधित बच्चों को। फिर भाषा बाधित बच्चे। तो भाषा मतलब लैंग्वेज मतलब जैसे बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, या क्लियर नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या क्लियर नहीं बोल रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, तो भाषा बाधित बच्चे कहलाते हैं। उनको भी स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, इस टाइप के बच्चों को। बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक से मतलब इंटेलेक्चुअल, है ना, बुद्धि का लेवल, है ना? जैसे बुद्धि का लेवल से मतलब मंद बुद्धि तो नहीं कहना चाहिए, जिनकी बुद्धि स्लो होती है, जल्दी नहीं समझ पाते, तो ये बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता में आते हैं। फिर है नेक्स्ट अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कौन से? लर्निंग डिसेबल, है ना? जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, पर मैं एक बताती हूँ आपको, डिस्लेक्सिया। ये डिस्लेक्सिया के बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशल बताया है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्लेक्सिया के ऊपर मैंने पूरा डिटेल दिया है। ये अधिगम अक्षम बच्चे कौन से होते हैं? जैसे गणित सीखने में जिन्हें परेशानी होती है, मैथमेटिक्स में जिससे परेशानी होती है, वो अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। ओके। फिर है शारीरिक चलने संबंधी दिव्यांगता। मतलब जो चल नहीं पाते, प्रॉपर चल नहीं पाते, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकल डिसेबल होते हैं, है ना? उनमें शारीरिक चलने संबंधी दिव्यांगता होती है। फिर है बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता मतलब एक से अधिक समस्याएं, किसी को आंख की, किसी को कान की, किसी को पैर की, ये समस्या होती है। लेकिन कोई ऐसा एक बच्चा होता है जिसे बहुदिव्यांगता होती है, मतलब उसको पूरी बॉडी में ही प्रॉब्लम होती है, उसे कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, चल नहीं पाता, प्रॉपर बोल नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं बहुदिव्यांगता, यानी एक से अधिक समस्या। ओके। फिर है भावनात्मक। भावना को हम कहाँ से कोरिलेट करते हैं? इमोशन से। तो भावनात्मक टाइप के जो बच्चे होते हैं, इन्हें भी विशेष नीड की आवश्यकता होती है। इसमें इंट्रोवर्ट भी आ सकते हैं, कोई बच्चे जैसे बहुत जल्दी इमोशंस हो जाए, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, है ना? तो इस टाइप के ये बच्चे भावनात्मक कैटेगरी में आते हैं। फिर है प्रतिभाशाली बच्चे। इनसे तो आप सब वाकिफ होंगे, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो गिफ्टेड चाइल्ड भी विशेष आवश्यकता की उनको जरूरत होती है, कि जैसे ये बच्चे जल्दी से क्लास में पढ़ लेते हैं, इनको स्पेशल और जरूरत होती है। लाइब्रेरी में भी इनको अतिरिक्त टाइम की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल बुक की जरूरत होती है, तो ये भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो मैंने आपको आज बताया कि कंसेप्ट ऑफ स्पेशल नीड और उसके टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता की संकल्पना क्या है और विशेष आवश्यकता के प्रकार क्या है, जिन्हें विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।